मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बुक्स पर डिस्कस करेंगे और ज्योग्राफी की तैयारी करने से पहले कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करें किसी भी कंपटीशन के लिए तो कौन सी बुक से शुरुआत करनी चाहिए। तो वो अब मैं आपको बताती हूँ। ये सामने आपके एक बुक है, महेश कुमार बर्णवाल की बुक है। ये भूगोल एक समग्र अध्ययन, बहुत ही बढ़िया किताब है। यहाँ से अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और जो और बातें आपको पढ़नी हैं, समझनी हैं, वो एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं बता रखा है और बहुत ही हल्के से भी नहीं ले रखा है। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को बताया गया है इस बुक में। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करने से पहले अगर आप इस किताब से शुरुआत करेंगे तो एक बार नहीं, इस बुक को 2 बार पढ़ोगे तो आपको खुद को ही ऐसा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर और ऐसा लगेगा कि हाँ, ज्योग्राफी में कुछ पकड़ हुई है। तो पहले तो मैं सुझाव देना चाहूँगी कि इस बुक से शुरुआत करनी चाहिए। बहुत अच्छी बुक है और ये देखो अंदर से है इसका विवरणी का। ये 2018 का संस्करण है, अभी और निकाल देंगे। ये बहुत ही अच्छी बुक लिखी है। ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें, विश्व भूगोल या भौतिक भूगोल या भारत का भूगोल, जो भी टॉपिक हैं, पर्यावरण से संबंधित भी हैं, विचारधाराओं से संबंधित भी एक टॉपिक दे रखा है। बहुत ही मतलब ये मान के चलो कि इस बुक को पढ़ोगे तो आनंद सा आएगा, ज्योग्राफी पढ़ने में रुचि होगी इस चीज़ से, इस बुक से। तो देखो ये टॉपिक दे रखे हैं, देखो यहाँ से सामान्य भूगोल शुरू करता है, फिर इसमें भौतिक भूगोल आ जाता है और भौतिक भूगोल में ये चीज़ें बहिर्जात बल, चट्टानें अंतर्जात बल, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूकंप और सुनामी, ये बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल की किताब पढ़ने से पहले अगर आप बर्णवाल की ये भूगोल की किताब पढ़ोगे तो आपको इससे प्रेम हो जाएगा, ऐसी बुक है ये। फिर ये आर्थिक भूगोल शुरू होता है यहाँ से, फिर ये मानव भूगोल शुरू होता है यहाँ से, और फिर देखो भारत का भूगोल यहाँ से शुरू होता है। तो भारत के जो भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लगभग इसने शामिल कर लिए हैं इसमें, और एक भी शब्द ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये तो अनावश्यक रूप से इसने भर दिया यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक लाइन से ऐसा लगेगा कि यहाँ से भी प्रश्न बनता है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये था भारतीय भूगोल। और फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं, देखो ये, तो इनमें से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये बुक है, यहाँ से शुरू करो आप ज्योग्राफी पढ़ना। बहुत बेहतरीन बुक है, इससे बढ़िया कोई बुक लिख ही नहीं सकता, मैं ये मान के चलती हूँ। और जो गाइड पढ़ते हैं, गाइड पढ़ने वालों को मेरा ये एक सुझाव है कि गाइड चाहे भले ही आप 4 पढ़ोगे, 5 पढ़ोगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और इतनी भारी भरकम गाइड होती हैं, ये तो एक पतली सी, और पेज बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है बुक की। तो ये पढ़ोगे तो मेरा यही सुझाव है कि बहुत बेहतरीन किताब है। मैं महेश कुमार जी को हमेशा धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए, उनके पवित्र प्रयास से। और मैं भी ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था। और ये हैं महेश कुमार बर्णवाल साहब, जो पांडिचेरी पुलिस सेवा में एसएसपी के पद पर हैं और 15 वर्षों का अनुभव है। आजकल क्या करते हैं, एक दिन पढ़ाया नहीं, 2 दिन खुद पढ़ लिया, तीसरे दिन तो किताब निकाल देते हैं। उनकी किताब पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, वो कहीं से भी मैटर उठा लेते हैं और वैसा का वैसा छाप देते हैं। तो वो किताब पढ़ोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक अनुभव और एक सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होती है, वो इंसान अगर बुक लिखता है तो उसमें कुछ मिलता है और उसको ये भी पता होता है कि कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं और वही मैटर वो अपनी बुक में शामिल करते हैं। तो ज्योग्राफी की
ये बेहतरीन बुक है और पढ़ के देखो, बहुत अच्छी बुक है। दूसरी बुक ज्योग्राफी की ये है, परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की है, SK ओझा की बुक है। बहुत ही गजब किताब है। लेकिन इस बुक के साथ एक चीज़ रहेगी आपके सामने, क्योंकि ये IAS के स्तर की बुक है, तो इसमें फैक्ट जो होते हैं, तथ्य जो होते हैं, इतने ज़्यादा दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है, तो ये बुक ऐसी बुक है कि इसको पढ़ने के बाद में आपको किसी भी गाइड या बुक या NCERT की बुक या कोई भी राजस्थान बोर्ड की बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसमें इतना डाटा दे रखा है, मैटर दे रखा है, इससे बाहर कुछ नहीं है मतलब। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका टॉपिक उठाओ और उस टॉपिक से संबंधित जो चीज़ें हैं वही पढ़ो। पूरी अगर किताब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि खोपड़ी फटेगी अब, क्योंकि दिमाग की भी एक अक्षमता होती है, उससे ज़्यादा डाटा अगर उसमें भरोगे तो वो भी सहन नहीं होगा। तो इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसको बर्नवाल की बुक की पूर्ति करने के लिए इसमें जो कमियां रह गई है ना, उस चीज़ को पूरा करने के लिए साथ साथ में हम परीक्षा वाणी की ये बुक पढ़ेंगे तो वो पूर्ति हो जाती है। तो ये 2 बुक विश्व भूगोल पढ़ने के लिए पर्याप्त हैं, पर्याप्त नहीं हैं, ज़्यादा है ये। ठीक है, अब भारत का भूगोल पढ़ो तो एक पहले ये किताब थोड़ी सी बर्नवाल की पढ़ेंगे और फिर भारत का भूगोल परीक्षा वाणी की ये किताब देखो। इसमें से आप लोग, मैंने देखा है कि बच्चे एग्ज़ाम होने के बाद में ये पूछते रहते हैं कि RPSC ने प्रश्न उठाए कहाँ से हैं, ये RPSC ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आती कहाँ से है, ऐसे सवाल बच्चे करते रहते हैं। उसका मतलब ये है कि ऐसी किताबें जो होती हैं वो वहाँ से आते हैं वो प्रश्न। ठीक है, ये कहाँ से मैटर लेके आते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैटर इतना सब कुछ दे देते हैं ये कि इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम होती है ना तो वो उसमें इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर आपकी क्षमता है, ज़्यादा पढ़ सकते हो, तो साथ में बर्नवाल की किताब पढ़ने के बाद में आप परीक्षा वाणी की भारत का भूगोल ये बुक पढ़ो। इससे बेहतरीन कोई कलेक्शन नहीं है। तो बस यही था आज के वीडियो में, बताना था मुझे कि किसी भी गाइड के चक्कर में न पढ़ो और ये बुक पढ़ो, भारत का, वर्ल्ड का भूगोल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।